हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 7.4 करा रही हूं। इसके 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज मैं आपको कराऊंगी इसका 6th क्वेश्चन। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 154 पे इसकी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। तो हमें ए से लेकर और एल तक हमें यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं। ये सिर्फ 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। हमें उनको क्या करना है, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमें उनको 3 ग्रुप्स में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के ग्रुप में उनको कन्वर्ट करना है, सेपरेट करना है। कैसे करेंगे हम? बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद हम इनके ग्रुप्स बनाएंगे। तो इसका ए पार्ट है। सबसे पहले हम इनके सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। तो ए पार्ट दिया हुआ है आपका 2/12। तो इवन नंबर है दोनों, तो हम इनको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1/6। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट 3/15। 3 की टेबल में आता है 3 भी और 15 भी, तो हमको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 1/5। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट 8/50। दोनों इवन नंबर हैं, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 2 4 जा 8 और ये आ जाएगा हमारा 25। हम इससे आगे इसको और ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा डी 16/100। तो हम इनको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा 25 आएगा। 100 को हम अलग से डिवाइड करके देख सकते हैं अगर करना चाहें तो। 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट 10/60। तो ऊपर और नीचे दोनों में 0 है, तो इसको हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 1/6। अब हम करेंगे इसका एफ पार्ट 15/75। तो दोनों में ऊपर नीचे 5 है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15 और 75 को हम डिवाइड करके देख सकते हैं। 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25। तो ये आ जाएगा हमारा 15। 3/15 मैंने अभी अभी किया है बी पार्ट में, इसको हम 3 की टेबल में काट सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा 1/5। नेक्स्ट है हमारा जी 12/60। अगर आपको 12 की टेबल आती है तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं। अगर नहीं आती है तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगी 6/30। अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। तो ये आ जाएगा हमारा 3/15 और 3/15 को हम 3 की टेबल में डिवाइड कर देंगे 1/5 आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका एच पार्ट 16/96। तो अगर आपको 4 की टेबल अच्छे से आती है तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16 और 96 को आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। तो ये आ जाएगा आपका 24। अब 4 को हम इसको हम 4 से काट सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1/4, 1/6 आएगा ये आपका। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आता है। अब हम करेंगे आई पार्ट 12/75। तो 3 की टेबल में जाते हैं दोनों, सम करेंगे 2 और 1 3, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 7 और 5 12, 3 की टेबल में आते हैं तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 75 को हम डिवाइड करके देख लेंगे 3 से। 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15। तो यह आ जाएगा हमारा 25। इसको और आगे हम रिड्यूस नहीं कर सकते और इससे आगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बना सकते।
नेक्स्ट है हमारा जे 12/72। तो अगर आपको 12 की टेबल आती है तो आप डायरेक्टली काट सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, 12 1 जा 12 और 12 6 जा 72। नेक्स्ट है हमारा 3/18। इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1/6। और लास्ट है हमारा L 4/25। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम और आगे रिड्यूस नहीं कर सकते। आप इसके डी पार्ट में देख सकते हैं 4/25 को हम आगे रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आया हमारा 1/6, 1/5, 4/25। ये हमारा 4/25 है। 1/6 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। और ये हो गया हमारा 1/5, 1/5, 1/5। तो सबसे पहले हम 1/6 का ग्रुप बनाएंगे। 1/6, 1/6, ये हो गया हमारा 1/6, 1/6 और 1/6। ठीक है, तो हमारे 3 ग्रुप्स बनेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमारे कौन कौन से नंबर्स आएंगे हम उनको लिख लेंगे। एक आएगा हमारा 2/12, 10/60, 16/96, 12/72 और 3/18। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप। अब हम लिखेंगे सेकेंड ग्रुप। तो सेकेंड ग्रुप में हमारा है 1/5, 1/5, 1/5। तो हमारे 1/5 वाले 3 नंबर्स हैं। एक है हमारा 3/15, दूसरा है हमारा 15/75 और तीसरा है हमारा 12/60। और जो बच जाएंगे वे हमारे थर्ड ग्रुप में आएंगे। तो ये आ जाएंगे 8/50, 16/100, 12/75 और 4/25। जो फर्स्ट ग्रुप है ये 1/6 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। जो हमारा सेकंड ग्रुप है ये 1/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। और जो थर्ड ग्रुप है ये हमारा 4/25 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। तो पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। इज़ 5/9 इक्वल टू 4/5? 5/9 इक्वल टू 4/5। तो हमें पहले देखना है कि जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, जो पेयर दिया हुआ है फ्रैक्शंस का, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम इनको कंपेयर करेंगे। ये छोटी हैं, बड़ी हैं या एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5/9, 4/5। तो ये यहाँ पे कैसी फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे हैं? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हैं और इनके न्यूमरेटर भी डिफरेंट हैं। एक मेथड तो ये है कि यहाँ पे जो 5/9 और 4/5 है ये यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है।
तो सिंपलेस्ट फॉर्म आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम इसमें लिखेंगे 5/9 इज़ नॉट इक्वल टू 4/5। इसका दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 3 × 3 × 5 45 एलसीएम आ जाएगा। अब हम 5/9 का जो डिनोमिनेटर है इसको हम 45 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 25/45। जो सेकंड फ्रैक्शन है 4/5, इसका भी हमने डिनोमिनेटर 45 करना है। तो डिनोमिनेटर 45 करने के लिए हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। ऊपर भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 36/45। तो ये हमारी लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पर इनके न्यूमरेटर सेम नहीं है। तो जिसका बड़ा न्यूमरेटर होगा वही फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो 36/45 इज़ ग्रेटर देन 25/45। तो ये हो जाएगा हमारा 5/9 इज़ नॉट इक्वल टू 4/5। 5/9 इज़ स्मॉलर देन 4/5। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। इज़ 9/16 इक्वल्स टू 5/9। तो ये हो गया हमारा 9/16 और ये हो गया हमारा 5/9। न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो ये कैसी फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। डिनोमिनेटर का 16 और 9 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 4 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स। 16 × 9 और ये हो जाएगा 144 आ जाएगा। तो अब हम 9/16 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। तो इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे 144 आना चाहिए। तो हम 144 बनाने के लिए 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और ऊपर भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगी 81/144। जो हमारी सेकंड फ्रैक्शन है उसका भी हम डिनोमिनेटर चेंज करेंगे, 144 बनाएंगे इसको। तो 9 को 144 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 16 से करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 80/144। तो हमारी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई 81/44, 80/144, ये यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 9/16 इज़ नॉट इक्वल टू 5/9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। इज़ 4/5 इक्वल टू 16/20। तो ये हो गया 4/5, ये हो गया हमारा 16/20। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4/5। तो हमारा 4/5 इज़ इक्वल टू 16/20। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट, जो इसका लास्ट पार्ट है। इज़ 1/5 इक्वल टू 4/30।
तो यहाँ पे 1/15 और 4/30 इसको हम काट सकते हैं यहाँ पे 2 से, 2/15 हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट 1/15 और 2/15। तो ये हमारी कैसी फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर हैं दोनों के 15 हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कर सकते हैं इनके न्यूमरेटर से। तो ये 2/15 बड़ी हो जाएगी 1/15 से। 2/15 इज़ ग्रेटर देन 1/15। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें बताना है कि इक्वल है या नहीं है। तो 1/15 इज़ नॉट इक्वल टू 2/15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। इला रीड 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। इला एक स्टूडेंट है 6th क्लास की, उसके पास एक बुक है, उसके अंदर 100 पेजेस हैं और उसने रीड कितने किए हैं, 25 पेजेस। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। एक दूसरी स्टूडेंट है, ललिता नाम है उसका, उसके पास सेम बुक है जिसके अंदर 100 पेजेस हैं, उसने इसका 2/5 फ्रैक्शन रीड किया है। हु रीड लेस। तो हमें बताना है कि किसने, इला ने या ललिता ने, इन दोनों में से, इन दोनों स्टूडेंट्स में से किसने कम पेजेस पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल पेजेस ऑफ बुक, ये हो जाएंगे 100। इला रीड 25 पेजेस। ललिता रीड 2/5 ऑफ सेम बुक। सेम बुक, उसी बुक के 100 पेजेस में से 2/5 उसने पढ़े हैं। तो इस क्वेश्चन के 2 मेथड्स हैं। जैसे ललिता ने इस बुक के 100 पेजेस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो हर एक पार्ट में 20 पेजेस आ गए। ये हो गया यहाँ पे 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये हो गया यहाँ पे 1। तो इला ने रीड किए हैं 25 पेजेस और ललिता ने रीड किए यहाँ पे 40 पेजेस। 2/5 यहाँ पे 40 पेजेस हो जाएगा, 20 + 20। तो हु रीड लेस, इला रीड लेस। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है ये फ्रैक्शंस में है, तो हमें इसका आंसर भी फ्रैक्शंस में देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा दूसरा मेथड क्या होगा, इला रीड 25 पेजेस। तो टोटल पेजेस हैं 100। तो हम जितने पेजेस पढ़े हैं उसको हम न्यूमरेटर बना लेंगे और जितने टोटल पेजेस हैं इसको हम डिनोमिनेटर बना लेंगे। तो 25/100 को हम लिख सकते हैं 1/4। इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे से और ये आ जाएगा हमारा 1/4। तो अब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, एक है 1/4 और एक है 2/5। तो यहाँ पे न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो ये कैसी फ्रैक्शंस होगी, हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस होगी। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे, ये मैंने आपको इसका फर्स्ट मेथड कराया है, यहाँ तक आएगा ये इसका फर्स्ट मेथड। ये इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन में ही आंसर देना है। तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए हम पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम निकल जाएगा हमारा। तो ये आ जाएगा एलसीएम 2 × 2 × 5 20 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हम 1/4 को और 2/5 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे।
इसका एलसीएम हमें 20 चाहिए, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5/20। नेक्स्ट है हमारा 2/5, तो इसका भी हमें डिनोमिनेटर 20 चाहिए, तो इसके लिए हम इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20। अब हमारे पास आ गया 5/20 और 8/20। ये हमारी कैसी फ्रैक्शंस हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर दोनों के 20 हैं। अब हम इनका न्यूमरेटर देखेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो 8 बड़ा है 5 से, तो ये फ्रैक्शन 8/20 बड़ी हो जाएगी 5/20 से। तो 8/20 किसका है? ये ललिता का है, लेकिन हमें इसके अंदर बताना है कि हु रीड लेस, तो इसका आंसर आ जाएगा इला रीड लेस। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। रफ़ीक exercised for 3/6 of an hour while Rohit exercised for 3/4 of an hour. Who exercised for a longer time? तो यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं, रफ़ीक एंड रोहित। तो रफ़ीक की जो एक्सरसाइज का टाइम है वो है यहाँ पे 3/6 ऑफ एन आवर, और रोहित का टाइम है 3/4 ऑफ एन आवर। तो हमें इसमें कंपेयर करना है इन दोनों फ्रैक्शंस को, तो ये हो जाएगा हमारा 3/6 3/4। तो यहाँ पे ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, लेकिन इनके न्यूमरेटर यहाँ पे सेम है। तो जो जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रेटर द न्यूमरेटर स्मॉलर इज फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर तो सेम है। ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर इज द फ्रैक्शन, तो 6 बड़ा है 4 से, तो 3/6 इज ग्रेटर देन 3/4। तो 3/6 किसका है? रफ़ीक का। रफ़ीक ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर इज द फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 6 बड़ा है 4 से, तो 3/6 छोटा हो जाएगा 3/4 से। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? रोहित एक्सरसाइज्ड मोर देन रफ़ीक। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स, क्लास ए दी हुई है, सपोज इट इज 6th A एंड क्लास 6th B। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 25 हैं, और यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे पास स्टूडेंट्स कितने हैं? 20, और यहाँ पे पास स्टूडेंट्स हैं 24। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इन विच क्लास वाज ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विद 60% और मोर मार्क्स। तो हमें बताना है क्लास 6th A और 6th B में से किस क्लास के स्टूडेंट्स ने ज़्यादा फ्रैक्शन में पास किया है। तो यहाँ हम पहले क्लास A के स्टूडेंट्स की हम फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शन ऑफ पास स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगी, टोटल आ जाएगा हमारा 25 नीचे, और ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ द पास स्टूडेंट्स। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4/5। अब हम क्लास B के स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन निकाल लेंगे, फ्रैक्शन ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स।
तो क्या करेंगे, टोटल लिखेंगे नीचे, इसको हम डिनोमिनेटर में बना लेंगे और जो पास स्टूडेंट्स हैं इसको हम न्यूमरेटर बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 24। अब 24/36 की टेबल में आता है, 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो जो फ्रैक्शन ऑफ पास स्टूडेंट्स है क्लास ए में भी और क्लास बी में भी ये सेम है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर इसका, फ्रैक्शन ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स इन बोथ क्लासेस ए एंड बी इज़ इक्वल। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स है 25 क्लास 6th ए में, और इसमें से पास किया है 20 स्टूडेंट्स ने। तो फ्रैक्शन ऑफ पास स्टूडेंट्स हो जाएगा 20/25। तो ये आ जाएगा हमारा 4/5। और क्लास 6th बी में टोटल स्टूडेंट्स है 30 और पास किया है 24 स्टूडेंट्स ने। तो फ्रैक्शन ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा 24/30, 4/5। हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी क्लास के बच्चों ने ज़्यादा फ्रैक्शन में पास किया है बच्चों ने। तो हम इसमें देखते हैं कि दोनों की जो फ्रैक्शन है वो इक्वल आ रही है, दोनों में 4/5 आ रहा है। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ द पास्ट स्टूडेंट्स इन बोथ द क्लासेस ए एंड बी इज़ इक्वल। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो आपका होमवर्क यही है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस।